मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? सुभाष, मेरी आवाज आ रही है आपको? अगर मेरी आवाज आ रही है और मैं विजिबल हूँ तो प्लीज आप थम्स अप करो, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एम आई ऑडिबल और नॉट? मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो प्लीज मुझे आप थम्स अप कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास को कर रहे हैं स्टार्ट बहुत जल्दी से। और टॉपिक है, ओके आवाज आ रही है, ठीक है। टॉपिक है बेटा क्लास में आपकी बजट। क्लास में जो टॉपिक चल रहा है दैट इज कॉल्ड बजट। आपको बताया था कि बजट नाम की कोई भी चीज होती ही नहीं थी। ओके अभिषेक, बजट नाम की कोई भी चीज होती ही नहीं थी। बजट नाम से हम कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि बजट एक फ्रेंच शब्द है। ठीक है बेटा, बजट एक फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रांस का शब्द है, फ्रेंच वर्ड है। बजट एक फ्रेंच वर्ड है जिसको हम पढ़ रहे हैं बजट, बट वो बजट होता नहीं है। इंडिया में हम वैसी इंग्लिश बोलते हैं जैसी हमको बोलने में सुविधा लगती है। हाँ सुभाष, मैंने भी बात की है, लेकिन सर ने मुझे बोला कि आप वो मुझे कंफर्म करके बताते हैं। मे भी शायद आज शाम तक मुझे वो बता पाएंगे इस बारे में। ठीक है, लेकिन मैंने बात की थी तो आपको मैं बेटा आज तो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन कल मॉर्निंग में पक्का बताऊंगी। ठीक है, चलिए। तो देखिए, बजट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है, जिसको हम पढ़ते हैं बजट, बट वो बजट है नहीं। इसका जो एक्चुअली स्पेलिंग है वो क्या है, बॉगेट। बेटा बजट ये एक बॉगेट है, जिसका जो कि फ्रेंच शब्द है, ये एक फ्रांस का वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, जिसका मीनिंग है इंग्लिश में अ स्मॉल लेदर बैग, एक छोटा सा लेदर का थैला। अ स्मॉल लेदर बैग, छोटा सा लेदर का थैला, छोटा सा लेदर का बैग। ठीक, अब ये जो लेदर का बैग है, इससे क्या मतलब है बजट का? भाई स्टार्टिंग करते हैं हम, देखो थोड़ा समझो। स्टार्टिंग करते हैं हम इसकी कि 1733 में एक ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री बेटा, ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर रहे होंगे मिस्टर रॉबर्ट वॉलपॉल। रॉबर्ट वॉलपॉल ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कागजात, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक छोटे से लेदर के बैग में रखे, और उस लेदर के बैग को पार्लियामेंट में लेकर आ गए, और यूके में मतलब ब्रिटेन में अपना बजट उन्होंने पेश करा। लोगों ने मजाक बना दी कि आप इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप एक छोटे से लेदर के बैग में लेकर आए हैं। लेकिन हुआ ये कि जब पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी करती थी, पूरी दुनिया उसको आंखें बंद करके मान लेती थी। तो रॉबर्ट वॉलपॉल ने बेटा सबसे पहले 1733 में ही लेदर के बैग का इस्तेमाल करा। इन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वित्त दस्तावेज, ये फाइनेंस डॉक्यूमेंट अपने इस बैग में रखे, और वो उस बैग को लेकर आ गए देश की पार्लियामेंट में, अपने पार्लियामेंट मतलब यूके में पार्लियामेंट के अंदर। तब से ये रूल बन गया कि हर एक फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट कोई डॉक्यूमेंट को एक लेदर के बैग में ही रखेगा। तो बजट का मतलब कुछ नहीं है, बजट का मतलब होता है एक छोटा सा लेदर का बैग, जो कि फ्रेंच शब्द है बॉगेट। अब हमसे बॉगेट बोला नहीं जा रहा था, इंडिया में लोग वही बोलते हैं, वैसी इंग्लिश बोलते हैं जैसी उनको बोलने में सुविधा लगती है। अब थोड़ा समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो पार्क जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग पार्क जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पार्क जाते हैं। कुछ लोग बिस्कुट खाते हैं, कुछ लोग बिस्किट खाते हैं, है ना। कुछ लोग स्टेशन जाते हैं, खासकर हरियाणा में। कुछ लोग स्टेशन जाते हैं, कुछ लोग स्कूल जाते हैं, कुछ लोग स्कूल जाते हैं। दैट मीन्स कुछ लोग हॉनेस्ट होते हैं, कुछ लोग ऑनेस्ट होते हैं, है ना। कुछ लोगों को नॉन होता है, कुछ लोगों को नॉन भी होता है। तो लैंग्वेज को हमने अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करा है, अपने अकॉर्डिंग हम जैसी हमको सुविधा, जैसी हमारी जुबान पे इंग्लिश के वर्ड ठीक बैठते हैं, हम वैसे ही बोलते हैं। अब स्टार्टिंग में लोगों को इंग्लिश तो बोलनी आई नहीं होगी, तो वो फ्रेंच क्या बोल पाएंगे? अभी जो शब्द है फ्रेंच बॉगेट, इसको कोई बोल ही नहीं पा रहा था। इसको लोग बॉगेट बॉगेट बोलते बोलते बेटा बॉगेट 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 बजट, लोगों ने इसको बजट बना के छोड़ दिया। इट मीन सिंपल सी बात ये है कि बजट कोई वर्ड नहीं है, इसका एक मीनिंग है
इंग्लिश में स्मॉल लेदर बैग। बजट का भारतीय बजट से कोई लिंक नहीं है, इसीलिए बजट को कहीं पे भी बजट लिखा नहीं गया सरकारी दस्तावेजों में। सरकारी दस्तावेजों में इसको बोला जाता है एनुअल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। annual financial statement which is mentioned under article 112 under the constitution of India। श्वेता हेलो। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये साफ साफ बोला गया है, ये साफ साफ बोला गया है कि देश की केंद्र सरकार, बेटा देश की केंद्र सरकार देश के लिए बनाएगी बजट। ये लिखी है बात कहाँ पर, संविधान के अनुच्छेद नंबर 112 में। और हर एक राज्य सरकार भी, हर एक स्टेट गवर्नमेंट भी बनाएगी अपना बजट। स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है बजट, ये मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 202 में। अनुच्छेद नंबर 202 में लिखा है कि केंद्र सरकार का भी अपना एक बजट होता है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? ठीक, चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि अभी तक का सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रेजेंट करा है, किसने प्रस्तुत किया है देश की संसद में सबसे ज्यादा अभी तक का बजट। तो बेटा सबसे ज्यादा, अभी तक सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत करने वाले देश के वित्त मंत्री हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो यही है कि देश के प्रथम वित्त मंत्री का नाम बताइए। देश के पहले वित्त मंत्री का नाम, बेटा देश के पहले वित्त मंत्री का नाम है मिस्टर आर के शनमुगम शेट्टी। ये देश के पहले वित्त मंत्री हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ उसके टाइम पर देश के पहले वित्त मंत्री मिस्टर आर के शनमुगम शेट्टी। यस 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 श्वेता, इकोनॉमिक्स भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आता है। ठीक है, मिस्टर आर के शनमुगम शेट्टी, बेटा इन्होंने जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में देश का बजट प्रेजेंट किया मिस्टर आर के शनमुगम शेट्टी ने। फिर पूछता है कई बार क्वेश्चन, बताइए देश के अंदर जब इंडिया रिपब्लिक हुआ, जब हम गणतंत्र हुए, जब देश गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद का जो बजट है उसको प्रस्तुत करने वाले देश के वित्त मंत्री कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिस्टर जॉन मथाई। जॉन मथाई ने रिपब्लिक इंडिया का गणतंत्र पे बजट पहली बार प्रस्तुत किया देश के अंदर, मिस्टर जॉन मथाई। फिर पूछेगा बताइए अभी तक सबसे ज्यादा बार, बेटा सबसे ज्यादा बार देश का बजट, ज्यादा बार बजट प्रस्तुत, देश का बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री, बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन है? सबसे ज्यादा बार किसने बजट को प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में? तो आप क्या बोलोगे? अभी तक का सबसे ज्यादा बार बजट प्रेजेंट बाय मिस्टर मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ने बेटा अभी तक इंडिया में 10 बार 10 टाइम्स देश का बजट प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में। देश में सबसे ज्यादा बार बजट को प्रेजेंट करने वाले वित्त मंत्री हैं देश के मिस्टर मोरारजी देसाई। ठीक, मिस्टर देसाई। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि इंडिया में पहली बार रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो बड़ा ध्यान रखना, इंडिया में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई 1853 में फ्रॉम मुंबई टू थाने। देश के अंदर पहली बार मुंबई टू थाने लगभग 34 किलोमीटर पहली बार ट्रेन चलाई गई। पहली बार इंडिया में रेल चली फ्रॉम मुंबई टू थाने। ठीक, अब ये जो ट्रेन चली है मुंबई टू थाने, तो जैसे जैसे आज हम देखते हैं कि जगह जगह पर मेट्रो है, वैसे पहले कहीं जगह कहीं कहीं पे रेल होती होगी। आज की डेट में जैसे कहीं कहीं पे मेट्रो है, हर जगह मेट्रो नहीं है, वैसे पहले कहीं कहीं पे रेल होती होगी, हर जगह रेल तो नहीं होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जब धीरे धीरे रेल का जो क्राइटेरिया, जो नेटवर्क है,
जैसे जैसे वो बढ़ना शुरू करेगा तो सिंपल सी बात है कि रेल का बजट भी बढ़ना शुरू करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इंडिया में रेलवे बजट को कब यूनियन बजट से सेपरेट किया गया। भाई सिंपल सी बात ये है कि इंडिया में जो बजट है पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर इवनिंग में शाम को प्रस्तुत होता था, लेकिन अभी मॉर्निंग में होता है। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट शाम को बजट प्रेजेंट करती थी शाम को 5 बजे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया था उस टाइम पर कि जो देश का रेलवे बजट है उसको भी सेम डे प्रेजेंट कर दिया जाए, क्योंकि रात होती थी बहुत ज्यादा। ठीक है, प्रेजेंट करते करते। और रेलवे का जो क्राइटेरिया है, जो सीमा है रेलवे की, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो रेल का जो बजट है वो बहुत ही बड़े बनते जा रहा है। तो ये बोला गया उस वक्त में कि भाई रेलवे बजट को एटलीस्ट हम क्या करें, सेपरेट कर दें। देश में रेलवे बजट अलग से आना चाहिए और जो आम बजट है, जो यूनियन बजट है, वो अलग से आना चाहिए। तो बेटा हुआ ये कि 1921 में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का नाम था क्या? कमेटी का नाम था एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति बनाई गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और ये बोला कि भाई बजट को सेपरेट कर दिया जाए, सेम डे प्रेजेंट करना बजट को पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो बेटा 1924-25 के बजट में पहली बार इंडिया में रेलवे बजट अलग से प्रेजेंट हुआ, रेलवे बजट अलग आया। और जो केंद्र का आम बजट है, जिसको हम जनरल बजट या फिर हम यूनियन बजट कह देते हैं, वो बजट अलग से प्रेजेंट हुआ नेक्स्ट डे। ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए देश का पहला बजट कब पेश हुआ होगा रेलवे के सेपरेट करने के बाद, तो आप क्या बोलेंगे कि देश का पहला बजट रेलवे और यूनियन अलग अलग सेपरेट कब होकर आए? 1924-25 के बीच में। 1924-25 के बीच में। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो बजट है वो फिर से कंबाइंड हो गया है। फिर से बेटा रेलवे प्लस यूनियन का जो बजट है अब वो सेम डे आने लगा है। अब ये बजट अलग अलग नहीं आता, सेम डे ही आता है। पहली बात तो क्वेश्चन यही कब से आने लगा है, तो मैं आपको बता दूं कि अगेन बेटा अगेन 1 फरवरी 2017 से इस बजट को क्या कर दिया गया, बजट वापस से मर्ज हो गया। ठीक है, इकट्ठा हो गया, एक जगह मिल गया। कई बार क्वेश्चन पूछेगा, बताइए बजट सेपरेट कब हुआ। तो बजट सेपरेट कब हुआ? 1924-25 में बजट अलग अलग पेश होने लग गया। दैट मीन्स बजट क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो पूछेगा बताओ बजट मर्ज कब हुआ, इकट्ठा वापस से कब आना शुरू हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? 1 फरवरी 2017 में बजट वापस से क्या हो गया, बजट बेटा वापस से मर्ज हो गया, इकट्ठा आना शुरू हो गया। ठीक है, इकट्ठा आना शुरू हो गया। ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे पूछेगा, बताइए कि किसके कहने पर, इसमें क्या बोला था कि भाई किसने बोला कि बेड को सेपरेट कर दो, आप क्या बोलोगे? एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन से बेड को सेपरेट किया गया। अब यहाँ पे क्या बोलोगे कि बाय द रिकमेंडेशन ऑफ मिस्टर कौन? बेटा बाय द रिकमेंडेशन ऑफ मिस्टर विवेक विवेक देव रॉय कमेटी। बेटा विवेक देव रॉय कमेटी के रिकमेंडेशन से बजट को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। बाय द रिकमेंडेशन ऑफ मिस्टर विवेक देव रॉय कमेटी बजट हो जाएगा मर्ज। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। बजट अलग अलग किसे कहने पर हुआ, एकवर्थ कमेटी के, और सेम डे प्रेजेंट किसे कहने पे हुआ, मिस्टर विवेक देव रॉय कमेटी कहने पे। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा काम होने जा रहा है, तो जब भी देश के अंदर बजट बनता है तो एक हलवा पार्टी होती है। अब हलवा मतलब हलवा, देश में ये प्रथा है कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो हम उसकी शुरुआत मीठे को खाने से करते हैं। तो इंडिया में भी मीठे का जो एक लॉजिक है वो देश के वित्त मंत्रालय में भी होता है। देखो जो लोग बनाते हैं बजट को उनको फाइनेंस मिनिस्टर अपने हाथों से सर्व करती हैं हलवा पार्टी। तो वित्त मंत्रालय में हलवा पार्टी होती है। देश का बजट बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही टॉप सीक्रेट होना चाहिए। ये बजट लीक नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेटा जब तक बजट प्रेजेंट नहीं हो जाता, जब तक वो लोग अपने वित्त मंत्रालय से निकलते भी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत ही टॉप सीक्रेट होकर बनाती है बजट, और बजट को बनाने में बहुत सारा कागज, बहुत सारा पेपर का इस्तेमाल होता है।
बहुत सारा कागज यूज होता है, लेकिन वित्त मंत्रालय में बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही कंसाइज में, आपको बहुत ही संक्षेप में बताते हैं कि देश का बजट है क्या। अदरवाइज बजट को बनाने में बहुत सारा कागज, बैग भर भर के जो कागज है वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बजट को आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात ये है कि जो बजट के कागज हैं वो कहाँ होते हैं, वित्त मंत्रालय के पास होते हैं। अब यहाँ पर चीज इंपॉर्टेंट है कि अब जो देश के अंदर जो बजट आता है, अब देश के वित्त मंत्री उस बजट को कागज से नहीं पढ़ते। अब उस बजट को हम जो पढ़ते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑनलाइन पढ़ती है, टैब से। वो अपने टैब से, मतलब इंडिया में अब कैसा बजट है बेटा, इंडिया में अब ई बजट आता है, ई बजट आता है। अब वो कागज से नहीं पढ़ती उसको, अब वो कैसे पढ़ती हैं, टैब से पढ़ती हैं। ठीक, टैब से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बताइए देश का बजट बनाता कौन है, कौन सा मंत्रालय है बेटा जो देश का बनाता है बजट, कौन सा वो मंत्रालय है जो देश का बनाता है बजट। तो ये किस मिनिस्ट्री का काम है बेटा, किस मिनिस्ट्री का काम है कि वो बनाएगा बजट। अब सिंपल सी बात है, आप मुझे बोलोगे कि मैडम देश का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो देश का वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो देश का वित्त मंत्रालय है वो बनाता है बजट। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ वित्त मंत्रालय के अंदर कौन सा विभाग बनाता है बजट, तो बेटा आप क्या बोलोगे कि भाई वित्त मंत्रालय के अंदर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 6 विभाग होते हैं बेटा, 6 भागों में डिवाइड है देश का वित्त मंत्रालय। अब 6 विभाग कौन कौन से होते हैं थोड़ा समझो। एक डिपार्टमेंट है इसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बेटा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये एक डिपार्टमेंट है जो सारी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक कंडीशन को देखता है, उनको चेकआउट करता है, क्या कुछ करना जरूरी है, क्या कुछ करना नहीं जरूरी है, वो सब कुछ देखता है। तो ये एक डिपार्टमेंट है इसके अंदर। फिर एक डिपार्टमेंट होता है इसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज, राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज, राजस्व विभाग, गवर्नमेंट को कौन सा पैसा कब कहाँ किससे मिलेगा वो सब कुछ ब्यौरा ये रखता है। फिर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कौन सा पैसा कब कहाँ किस पर कैसे खर्च कर रही है उस पे नजर ये रखता है, गवर्नमेंट के खर्चे ये रिकॉर्ड करता है अपने पास। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट है इसके अंदर बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो भी देश के अंदर बैंकिंग हो रही है, इंश्योरेंस हो रहा है, वो सब कुछ इसके ही अंडर में आता है। फिर डिपार्टमेंट है इसके अंदर दीपम, दीपम, और एक डिपार्टमेंट है इसके अंदर बेटा, कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ पीएसयूज, जो भी सरकारी कंपनीज हैं उन पे नजर रखने का काम कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पीएसयूज। तो ये कुल मिलाकर 6 डिपार्टमेंट हैं। आपको आपसे पूछेगा बताइए कि भाई देश का जो बजट है उसे कौन सा मंत्रालय बना रहा है, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, देश के मंत्रालय, देश के बजट को कौन सा मंत्रालय बनाता है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ध्यान रखना, जो भी इंडिया का बजट है बेटा, जो भी इंडिया का बजट है, जो भी हमारे यहाँ पर पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट मतलब पूंजी बाजार, जो भी हमारे यहाँ पर सेबी है, ठीक है, जो भी बाहर से पैसा आता है एफडीआई के रूप में, एफआईआई के रूप में, ठीक है, एफपीआई के रूप में, वो सब कुछ किसकी परमिशन से आएगा, इस डिपार्टमेंट की परमिशन से आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये बोलेगा तो आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसके अंदर देखी जाती हैं। फिर नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मतलब राजस्व विभाग, ये क्या देखता है कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अब बेटा पैसा आने जाने का मतलब क्या है कि या तो पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा डायरेक्ट टैक्स से, सीबीडीटी, सीबीडीटी, या फिर गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा इनडायरेक्ट टैक्स से, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। सीबीडीटी का मतलब क्या होता है बेटा, सीबीडीटी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जबकि सीबीआईसी होता है क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इनडायरेक्ट कैस्ट एंड कस्टम। अभिषेक क्या बताना है, बताओ जरा, कहाँ पे कंफ्यूजन है बताओ पहले, कहाँ कंफ्यूजन हुई है जरा बताओ पहले। कौन से बेटा, कौन से नेम की बात कर रहे हो आप, कौन से नेम बताने फिर से बताओ पहले। सीबीडीटी, सीबीआईसी, अभिषेक आप कौन से डेट, कौन से नेम की बात कर रहे हो, एक बार पहले मुझे नेम कंफर्म करो। 6 नाम, अच्छा। हाँ देखो जो उसमें लिखा है बेटा, डिपार्टमेंट, विभाग, डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग। ये विभाग है किस चीज का, इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक विषयों का। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट आर्थिक विषय हैं वो सब पे डिसीजन लेने या निर्णय लेने का काम, जो निर्णय लेने का काम है वो कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कैसे बाहर से पैसा आएगा या नहीं आएगा, देश का पूंजी बाजार कैसे काम करेगा, देश का बजट कैसा होगा, ये सब कुछ कौन देखता है, ये वाला डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। फिर एक और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज, मतलब बेटा राजस्व। देश में जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, उसका सोर्स क्या है, या तो टैक्स है या फिर नॉन टैक्स है। तो बेटा अगर हम टैक्स की बात करें तो सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो पैसा गवर्नमेंट को प्रत्यक्ष करों के द्वारा मिल रहा है। फिर एक होता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जो भी गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट मतलब क्या, अप्रत्यक्ष कर मिल रहा है, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट कौन सा पैसा कहाँ पर कैसे क्यों खर्च कर रही है। यहाँ पे सारे गवर्नमेंट के खर्चे देखे जाएंगे बेटा, गवर्नमेंट ने कौन सा पैसा कहाँ पे खर्च किया है। तो विभाग है देश का व्यय विभाग, इसको हम बोलेंगे व्यय, व्यय विभाग। गवर्नमेंट ने कौन सा पैसा कब कहाँ कैसे खर्च किया, सारा ब्यौरा ये रखता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्त सेवाओं का विभाग, वित्त सेवाओं का विभाग, ठीक है। अब ये जो वित्त सेवाएं हैं इसके अंदर क्या कुछ आ जाएगा बेटा, वित्त सेवाओं के अंदर क्या क्या आता है, तो समझना, जो भी इंडिया का बैंकिंग है, जो भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है, जो भी हमारा इंश्योरेंस सिस्टम है, ठीक है, जहां से भी हमको, जैसे आप जब आप जॉब करोगे तो आपकी सैलरी में से आपका पीएफ कटेगा, तो वो जब पीएफ कटता है उसको कौन देखता है, ईपीएफओ, ठीक है। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको रिटायरमेंट के बाद, जब रिटायरमेंट हो जाएगी, आपको रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन मिलेगी, तो बेटा पेंशन का ब्यौरा कौन रखता है, पीएफ आरडीए, ठीक। इवन देश के अंदर पर चलने वाली प्रधानमंत्री जन धन योजना भी इसी के अंडर में आती है। ये देश को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। देश के अंदर चलने वाली प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता, वो भी इसी के अंदर आती है, पीएमजेडीवाई, ठीक है। फिर एक है बेटा दीपम, दीपम एक विभाग है। दीपम का मतलब क्या है बेटा, दीपम का मतलब है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इसे आप शॉर्ट में विनिवेश कह सकते हो, विनिवेश। विनिवेश क्या होता है बेटा, जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत तो होती है, जब गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन गवर्नमेंट जो वो पैसा है उसको यहाँ वहां से कहीं से उधार लेना नहीं चाहती है। जब गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट होती है और गवर्नमेंट अपनी ही सरकारी कंपनी के शेयरों को बेचकर पैसा उठाती है मार्केट से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनिवेश, ठीक है। जब गवर्नमेंट अपनी ही
संपत्ति के अपनी सरकारी कंपनियों के शेयरों को बेचकर मार्केट से पैसा रेज करती है, फंड उठाती है। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या, विनिवेश करना। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट। और फिर बेटा एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ पीएसयूज, डिपार्टमेंट ऑफ सरकारी कंपनीज, जो भी देश के अंदर सार्वजनिक उपक्रम है, देश के अंदर सरकारी कंपनीज, बेटा जो भी सरकारी कंपनीज हैं गवर्नमेंट उनका भी ब्यौरा रखती है। जो भी गवर्नमेंट की सरकारी कंपनीज हैं जैसे कि सेल हो गया, सेल, गेल, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, है ना, जितनी भी ये हैं कंपनीज, एलआईसी हो गया, तो जो भी सरकार की सरकारी कंपनीज हैं उनको कितना मुनाफा हुआ, कितना उनका लॉस हुआ, क्या कुछ चल रहा है कंपनीज के अंदर, क्या उनके शेयर्स की वैल्यू मार्केट में चल रही है, उनको कितने प्रॉफिट हैं, कितने लॉस हैं, वो सारा सिस्टम, सारा ब्यौरा अपने पास कौन रखता है, मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ पीएसयू। तो आप ये समझेंगे कि बेटा वित्त मंत्रालय के अंदर कुल मिलाकर 6 विभाग होते हैं, और जो हमारा बजट है, जो बजट है उसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है, याद रखना आपको, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है देश का बजट। हाँ श्वेता बेटा, बैंकिंग यहाँ आएगा, बैंक यहाँ आते हैं, बैंक वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का हिस्सा है, इसका पार्ट है बेटा, बैंक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है। इतना क्लियर है सभी को? ऐसे देखो, ध्यान रखें आप, 6 विभाग हैं, 6 विभाग हैं विदेश मंत्रालय, सॉरी वित्त मंत्रालय में। पीएसयू के अंदर बेटा सरकारी कंपनियां, सरकारी कंपनी जैसे कि गेल, भेल, सेल, एलआईसी, एसबीआई, मैं लिख देती हूँ सरकारी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, हाँ सरकारी कंपनीज का सकते हैं इसको, सरकारी कंपनीज, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? तो बेटा सरकारी कंपनियां भी इसी के अंदर आती हैं, ये पहले नहीं था इसके अंदर, ये भी हाल ही में जुड़ा है, पहले 5 डिपार्टमेंट थे, अभी 6 हो गए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो देखो सब मेरे पास थोड़ा समझो पहले कि भाई बजट है क्या। बेटा बजट है, बजट में हम ये देखते हैं, बजट में हम ये देखते हैं कि हमें आने वाले टाइम में क्या कुछ करना है। बजट हमें आने वाले टाइम में फ्यूचर का रेफरेंस देता है, ठीक है। लेकिन इंडिया का जो बजट है, कोई आपसे पूछे कि बताओ देश का बजट कैसा है, देश का बजट कैसा है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई इंडिया का जो बजट है वो एक परफॉर्मेंस, बेटा परफॉर्मेंस बेस्ड बजट है इंडिया का। इंडिया का जो बजट है वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड बजट है, मतलब क्या है, देश का बजट निष्पादन बजट है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ देश का बजट कैसा है, तो आप क्या बोलोगे कि जो भारत का बजट है वो एक निष्पादन बजट है। मतलब क्या है कि जो ये बजट है, अच्छा रिपीट करना है अगेन श्वेता, ओके ओके ओके। देखो पहला डिपार्टमेंट है श्वेता, पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। ये क्या, इसका काम क्या है, इसका काम है बनाना बजट को, इसका काम है देखना किसको, पूंजी बाजार को, पूंजी बाजार शेयर मार्केट को यही देखता है, ठीक है। सेबी इसी के अंदर में आता है बेटा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के अंदर में आता है, एफआईआई भी इसके अंदर में आता है। पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या होता है, एफपीआई वगैरह क्या होता है। इवन अगर गवर्नमेंट को कोई भी नया टैक्स लाना होता है या कुछ भी नए टैक्स में कोई भी जैसे जीएसटी आया, ठीक है,
अगर गवर्नमेंट को कोई भी नया टैक्स लेकर आना है या फिर टैक्स में कोई भी बदलाव करने हैं, तो वो भी डिपार्टमेंट कौन करेगा ये वाला काम? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, टैक्स में कोई भी बदलाव करना, टैक्स में कोई भी रिफॉर्म लेकर आना, जैसे कि इंडिया में जीएसटी आया, ये भी किसका प्रपोजल है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। फिर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो भी गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू पैसा मिलता है, फिर वो टैक्स डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, सारा काम, सारा पैसा कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देखता है। फिर जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट हाईवे बना रही है, गवर्नमेंट रोड बना रही है, गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, गवर्नमेंट बांध बना रही है, तो गवर्नमेंट ने बेटा कौन सा पैसा कहाँ पे खर्च किया है, उसका सारा ब्यौरा कौन रखता है अपने पास? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर जो भी देश के अंदर बैंकिंग चल रहा है, इंश्योरेंस हो रहे हैं, ईपीएफओ है, पीएफआरडी है, पीएमजेडीवाई है, इतनी सारी सर्विसेज हैं, जो भी हमको वित्त सेवाएं मिल रही हैं, वो सारी सेवाएं किसके अंडर में आएंगी? नहीं 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 श्वेता, एफसीआई तो बेटा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जो एफसीआई है वो कृषि मंत्रालय के अंदर आएगा। एफसीआई कृषि मंत्रालय का हिस्सा है। ठीक है, फिर बेटा दीपम, इसमें जो भी हम गवर्नमेंट अपनी सरकारी कंपनी के शेयर्स को बेचकर पैसा निवेश करती है, उसको हम बोलते हैं दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। फिर डिपार्टमेंट है सरकारी कंपनियों का, सरकारी कंपनी देश में कैसे काम कर रही है, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, इसको कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ पीएसयूज। क्लियर है श्वेता? चलो वेरी गुड। तो बेटा बजट हमको दे रहा है फ्यूचर का लैंडस्केप, कि भाई फ्यूचर में हम क्या कुछ करने वाले हैं। अब आप ध्यान रखना कि जो इंडिया का बजट है वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड बजट होता है। मतलब क्या है कि हमें पहले प्रीवियस ईयर, बेटा हमें पहले पिछले साल, पिछले वर्ष का रिजल्ट दिखाना पड़ेगा कि हमने पिछले साल में कौन कौन से काम किए हैं, और हमारे अच्छे अच्छे कामों को देखते हुए गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, देश की संसद गवर्नमेंट को नए साल के बजट के लिए पैसा सैंक्शन करे। भाई गवर्नमेंट को बजट में पैसा मिलेगा, ठीक है बेटा, गवर्नमेंट को बजट का पैसा तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट देश की संसद को ये सेटिस्फाई कर पाए कि गवर्नमेंट को जो पिछली बार पैसा मिला था वो गवर्नमेंट ने अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है, वहां से रेवेन्यू मिलेगा, आने वाले टाइम में वहां से लाभ होगा। तो गवर्नमेंट का जो बजट था पिछले साल का वो अच्छा रहा है, उसी काम को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को आने वाले टाइम का एक नया बजट सैंक्शन कर दिया जाए, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को फ्यूचर के लिए पैसा तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट अपनी, बेटा जब गवर्नमेंट अपनी पास्ट, अपने भूतकाल की जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छे से दिखा पाए। ठीक है, ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ये बताती है कि हमने पिछले साल में कौन कौन से काम किए हैं, उसको बताने के लिए बेटा गवर्नमेंट लेकर आती है अपना इकोनॉमी सर्वे। गवर्नमेंट क्या लेकर आएगी? इकोनॉमी सर्वे, जिसका मतलब है आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक, जब गवर्नमेंट को ये बताना होता है कि पिछले साल हमने कौन कौन से काम किए हैं, क्या क्या हमने काम किए, उसको गवर्नमेंट बताती है कहाँ पर? इकोनॉमी सर्वे के अंदर। पास्ट मतलब भूतकाल में। और जब गवर्नमेंट अपना भविष्य में बताती है कि आने वाले टाइम में हम क्या कुछ करेंगे भविष्य काल के लिए, तो बेटा गवर्नमेंट लेकर आती है अपना बजट। इट मीन्स यहाँ पर 3 साल इंपॉर्टेंट हैं कि भाई आने वाले टाइम में हमने क्या क्या काम किए, उस काम को ध्यान में रखते हुए हमें आप आज की डेट में आने वाले टाइम के लिए पैसा अलॉट कर दे। ठीक है, तो बजट के अंदर 3 सालों को, 3 वर्षों को कंसिडर किया जाता है कि पिछले साल के कामों को ध्यान में रखते हुए हमें आप आज, मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में, आज की डेट में पैसा दें, ताकि हम अपने जो आने वाले टाइम, मतलब वर्तमान के बाद भविष्य में जो भी चीजें हमें करनी है उनको हम कर पाए। तो इसमें बजट के अंदर तीनों सालों को कंसिडर हम करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बेटा इंडिया में जो बजट है बजट को देश के अंदर कौन प्रस्तुत करता है, और जो इकोनॉमी सर्वे है इसको देश के अंदर कौन करता है प्रस्तुत? इंडिया में बजट प्रेजेंटेड बाय एंड इकोनॉमी सर्वे प्रेजेंटेड बाय हूम, किसके द्वारा?
कौन करता है? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि देश का जो बजट है उसको प्रेजेंट देश में वित्त मंत्रालय के अंदर बेटा कौन करता है? तो देश का बजट प्रस्तुत वित्त मंत्री वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है, ठीक है। जबकि जो आर्थिक सर्वेक्षण है बेटा वो किसके द्वारा? सीईए, मतलब मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए, मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बेटा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। गवर्नमेंट ने पिछले साल में कौन कौन से काम किए, इस बात का सारा ब्यौरा कौन देगा? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार। और गवर्नमेंट आने वाले टाइम में क्या कुछ करेगी, देश का जो बजट है भविष्य के लिए, उसको प्रेजेंट करते हैं देश के वित्त मंत्री, ठीक है। अब आप जरा मुझे बताइए कि बेटा फिलहाल अभी देश में कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार जो देश का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं? देश के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करने वाले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नाम अभी क्या है? कौन है प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मतलब देश के आर्थिक मुख्य सलाहकार? वित्त मंत्री तो कौन है आपको पता ही है, मिसेस निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ये देश की 28वीं वित्त मंत्री है बेटा। और देश के मुख्य सलाहकार कौन है आर्थिक, जो गवर्नमेंट को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देते हैं अपने? मिस्टर वी अनंत नागेश्वर। मिस्टर वी अनंत मिस्टर वी अनंत मिस्टर वी अनंत नागेश्वर। मिस्टर वी अनंत नागेश्वर। और बेटा ध्यान रखना, देश के जो अंदर वित्त मंत्री हैं, देश की मिसेस रमन, वो देश की पहली महिला वित्त मंत्री जिन्होंने पूरे 5 साल तक वित्त मंत्रालय संभाला है। प्रथम महिला वित्त मंत्री पूरे 5 साल के लिए, 5 years। क्वेश्चन ये है क्या इससे पहले भी कभी कोई महिला, बेशक कम टाइम के लिए ही सही, बट कोई महिला फीमेल रही है फाइनेंस मिनिस्टर? तो आप बोलेंगे यस मैडम, क्यों नहीं रही? तो बेटा मिसेस गांधी, इनको बोलिए आप श्रीमती गांधी, एसएमटी मिसेस इंदिरा गांधी जी ने जब ये देश की प्रधानमंत्री थी, इन्होंने देश के अंदर 1970-71 का बजट देश की संसद में प्रस्तुत किया। उस टाइम पर इनके पास प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्रालय भी था एडिशनली, ठीक है। उस टाइम पर यही देश की वित्त मंत्री, यही देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने पहली बार देश के अंदर 1970-71 में देश का पहला बजट प्रस्तुत किया। फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, ठीक, इंदिरा गांधी। अब क्वेश्चन ये है, बताइए कि भाई बजट पहले शाम को 5 बजे आता था, और अब हम देख रहे हैं कि अब क्या देख रहे हैं बेटा कि बजट अब मॉर्निंग में 11 बजे आता है। तो ये कब हुआ चेंज, ये चेंज कब हुआ? तो देखो ध्यान रखना, इंडिया में बेटा 1999 में गवर्नमेंट चेंज हो गई और गवर्नमेंट आ जाएगी बीजेपी प्लस लेफ्ट, मतलब एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए की सरकार आ गई। बीजेपी प्लस लेफ्ट, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आ गई 1999 में। उस टाइम पर देश के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री कौन थे? मिस्टर यशवंत सिन्हा। मिस्टर यशवंत सिन्हा जी ने ये बोला कि भाई जो शाम को आता है बजट, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम है,
शाम को प्रेजेंट करना, तो जो सिस्टम है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से चलते हुए आ रहा है, तो क्यों ना हम सिस्टम को चेंज कर दें। हम अब इंडिया में इंडिपेंडेंट होकर रहते हैं, हमें क्या जरूरत है रात को बजट लेकर आने की। क्यों ना बजट को हम मॉर्निंग में प्रेजेंट करें 11 बजे। तो बेटा उनके कहने पर, मिस्टर यशवंत सिन्हा जी के रिकमेंडेशन पर, इंडिया का जो बजट है पहली बार 2001 में देश का बजट पहली बार 11 बजे से प्रेजेंट होना शुरू हुआ मॉर्निंग में। ठीक है, अदरवाइज इससे पहले का जो बजट है बेटा वो शाम को 5 बजे आता था। इसके जो पहले का बजट है वो बजट शाम को इवनिंग में 5 बजे आता था। तो 5 बजे से लेके उसको 11 बजे कर दिया गया पहले इस टाइम पर। ठीक, ओके। मिस्टर यशवंत सिन्हा जी के रिकमेंडेशन पर। क्लियर है? चलिए जी। अच्छा, उसके बाद क्या? अब देखो ये जो सिस्टम आप पढ़ रहे हो बेटा, ये जो सिस्टम है सब कुछ चल रहा है, ये बजट नहीं है। ये कुछ फैक्ट्स हैं कि भाई ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे वैसे वैसे। ये कुछ बजट के फैक्ट हैं कि ऐसे होता है बजट, वैसे होता है, फिर मतलब कहानी, लाइक लॉजिक टॉप पॉइंट्स हैं कुछ। लेकिन बजट एक्चुअली क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है। बेटा बजट क्या है? बजट भविष्य में आने वाले टाइम में अगर हमारे पास कुछ पैसा है, उस पैसे को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी एलोकेशन कैसे करनी है। बजट जो हमारे पास पैसा है उसको हम कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करेंगे, वो बजट है। ठीक है, ये तो बजट की कहानी है कि हाँ ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, फिर वैसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, ऐसा। ठीक, तो बजट एक्चुअली क्या है? अगर हम देखेंगे कि बजट क्या है, तो बेटा सिंपल सी बात है, बजट बजट है ही क्या? अगर देखा जाए तो भाई बजट क्या है? बेटा बजट को यहाँ आप दो भागों में डिवाइड करोगे। बजट क्या है? बजट गवर्नमेंट को होने वाली प्राप्तियां, जो भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता है और जो भी पैसा गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाता है, जो भी पैसा गवर्नमेंट के द्वारा खर्च करती है, व्यय करती है, उनका लेखा जोखा ही बजट है। ठीक है, गवर्नमेंट को मिलने वाली प्राप्तियां और गवर्नमेंट को होने वाले क्या? बेटा गवर्नमेंट को मिलने वाली प्राप्तियां और गवर्नमेंट को होने वाले खर्चे, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए खर्चों का लेखा जोखा ही क्या होता है? बजट होता है। ठीक है, रिसिट्स, इनको आप यहाँ पर रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर, खर्चे, व्यय कह सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए जी, फिर क्या है कि भाई जो रिसिट्स हैं, जो प्राप्तियां बेटा गवर्नमेंट को कहाँ से मिलती हैं? देखो गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा? या तो गवर्नमेंट को होंगी राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां मतलब क्या है बेटा? उसको आप बोलोगे रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट्स। या फिर गवर्नमेंट को होंगी पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, इसको आप क्या बोलोगे यहाँ पर? कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, कैपिटल रिसिट्स। अब बेटा क्वेश्चन ये कि गवर्नमेंट को ये पैसा कहाँ से मिलेगा? क्या सोर्स क्या है पैसे का मिलने का? अब देखो रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट को राजस्व पैसा कहाँ से मिलेगा? या तो बेटा गवर्नमेंट को ये पैसा टैक्स के थ्रू मिलेगा, टैक्सेबल इनकम, या फिर नॉन टैक्स गैर कर से मिलेगा। कर, गैर कर मतलब क्या है? नॉन टैक्स,
नॉन टैक्स। अब नॉन टैक्स क्या होता है पढ़ेंगे। अब जो ये टैक्स है, समझ रहे हो, ये जो टैक्स है इसको बेटा टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे कि भाई या तो होगा ये प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, या फिर होगा बेटा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इतना गंदा, या फिर होगा क्या अप्रत्यक्ष कर। हाँ वेरी गुड, गुड कुमारी श्वेता। हाँ इनकम टैक्स बेटा डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। अब गैर कर क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट को पैसा तो मिल रहा है, समझ रहे मेरी बात, गवर्नमेंट को पैसा तो मिल रहा है बट टैक्स के अलावा मिल रहा है। गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है बट वो पैसा टैक्स के द्वारा नहीं है, वो मैं गवर्नमेंट को मिल रहा है बट टैक्स के थ्रू नहीं मिल रहा, पैसा आ रहा है बट वो टैक्स का नहीं है। मतलब कैसा पैसा है भाई, बेटा अगर आपने कोई भी कानून तोड़ा है, अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया सर पे, ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है मान लो, इंश्योरेंस भी नहीं है मान लो बाइक का, पॉल्यूशन भी नहीं है मान लो, आपने ट्रिपलिंग की हुई है, 3 दिन लोगों को बिठा रखा है बाइक पे मान लो, और आप रेड लाइट तोड़ के भाग रहे हो मान लो, तो इतने कुछ ऑफेंस आप कर रहे हो, तो आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगी कि नहीं? पकड़ लेगी, बिठा लेगी, बोलेगी चालान कटेगा तुम्हारा। जो चालान काट रही है पुलिस, उसका जो पैसा है जो गवर्नमेंट को जाएगा, वो पैसा बेटा टैक्स का नहीं है, वो आपने चालान पे करा है। इट मीन जब भी हम कोई भी लॉ तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट हम पे फाइन लगाती है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट हम पे फाइन लगाती है वो गवर्नमेंट की एक तरीके से इनकम ही तो है। भाई गवर्नमेंट तो चाहती है, गवर्नमेंट तो ये चाहती है हम कि कोई भी लॉ ब्रेक करें और गवर्नमेंट को उसके बदले में पैसा मिले, गवर्नमेंट दे ही जाती है, गवर्नमेंट और क्या चाहेगी, हम कानून तोड़े गवर्नमेंट को पैसा मिले। तो बेटा फाइन एंड पेनल्टी, ठीक, तो गवर्नमेंट को होने वाली इनकम ही एक तरीके से। अगर हमको बनवाना है अपना बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, एफिडेविट, या फिर हमको अपना रेंट एग्रीमेंट करवाना है, रजिस्ट्री करवानी है घर की, तो बेटा जो भी हमें सरकारी कागज वाला काम करवाना होता है गवर्नमेंट उसको फ्री में नहीं करती, गवर्नमेंट हमसे फी लेती है, और वो भी गवर्नमेंट को होने वाली इनकम ही है, बट कैसे इनकम है, कैसे इनकम है, नॉन टैक्स, ठीक। फिर है जो भी, जो भी गवर्नमेंट, अगर देखा जाए गवर्नमेंट को होने वाली इनकम कौन सी हो सकती है, अगर बेटा गवर्नमेंट ने अपना पैसा किसी को ब्याज पे दिया है, अगर गवर्नमेंट ने अपना पैसा किसी को ब्याज पे दिया है, किसी भी राज्य को ब्याज पे दिया है, तो जो राज्य गवर्नमेंट को ब्याज पे करता है वो भी गवर्नमेंट की इनकम है, बट कैसी, नॉन टैक्स, टैक्स के अलावा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने अपना पैसा कहीं पे निवेश किया हुआ है मान लो, वहां से जो गवर्नमेंट को लाभ होता है, लाभांश से कहते हैं, वो भी गवर्नमेंट की होने वाली इनकम ही है, ठीक। एक होता है एस्टेट, एस्टेट क्या होता है, अब मान लो कोई भी फैमिली है, कोई भी फैमिली है, उस फैमिली की बड़ी सारी प्रॉपर्टी है किसी राज्य में, लेकिन उस फैमिली का कोई अपना लीगल हायर नहीं है, वारिस नहीं है, तो बेटा जिस फैमिली का, जिस परिवार में कोई वारिस नहीं होता है और कोई इसको लेने वाला ही नहीं है प्रॉपर्टी को, ऐसी प्रॉपर्टी सीधे सीधे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम पीएसयूज, सरकारी कंपनियों का जो इनकम है, सरकारी उपक्रमों, बेटा सरकारी उपक्रमों की आय, जो भी देश के अंदर सरकारी कंपनीज हैं उनको जो इनकम होती है वो भी गवर्नमेंट की इनकम में काउंट करोगे कि नहीं, तो बेटा वो भी गवर्नमेंट की इनकम में काउंट होंगी। ऐसी ही कुछ इनकम को हम बोलते हैं नॉन टैक्सेबल इनकम। इट मीन्स दो टाइप की इनकम है, टैक्सेबल इनकम और नॉन टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नॉन टैक्सेबल इनकम, ठीक, ठीक है। देखो अभी ये चार्ट पूरा हुआ नहीं है, कल की क्लास में आप यहाँ से पूरा करोगे, इसको यहाँ से पढ़ेंगे हम, ठीक है बेटा। अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, इसको आप नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करोगे। तो आज की क्लास को यहीं पे कर रहे हैं वाइंड अप। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू योर एग्जाम।
आप खुश रहिए, बने रहिए, हमेशा खुश रहिए। चलिए, ओके, थैंक क्लास।